गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है, जहां सबकी निगाहें हैं। दूसरी तरफ संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बात बनने वाली है आने वाले हफ्तों में। तीसरी बात यह है कि घोसी का उपचुनाव है, जो कहीं ना कहीं 1-to-1 कैंडिडेट को लेकर के जो इस वक्त सामने है, उसका भी लिटमस टेस्ट है। तो आखिर इन तीनों मुद्दों पर क्या होने जा रहा है, हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि मुंबई में एक बैठक हो रही है, तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की बैठक में अब नया लोगो, कैंडिडेट पर चर्चा, अपना संविधान, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये जो मुंबई की जो बैठक है, आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज अब मिलने वाला है? मुझे तो कहीं कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता है। ये सब पिकनिक बनाने जाते हैं, कभी पटना, कभी बंगलौर, कभी मुंबई, पिकनिक बना करके चले जाते हैं। पुरानी बोतल में जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या है? ये नाम इंडिया है, लेकिन यूपीए का जो गठबंधन था, उस यूपीए का ही बदला हुआ ये रूप है। इनका कोई नेता तय नहीं हो पाया अभी तक। कल तक मैं देख रहा था कि 6 दलों ने अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की बात कर दी है, उम्मीदवारी की बात कर दी है। अब कल बयान में देख रहा था तो इन्होंने कहा अब हमारे 28 दल हो जाएंगे, तो 22 और प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार उधर से आने हैं वो बाकी हैं। तो जितने दल उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार। इन लोगों के सामने जो सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार, चाहे देश की सत्ता में चाहे प्रदेशों की सत्ता में, जो भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, परिवारवाद की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके जो इन्होंने तमाम प्रकार के खेला किए हैं, उसका एक डर सता रहा है इन लोगों को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत जब बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने सरकार में रहते हुए किया है वह जांच होगी, और जांच होगी तो उसकी आंच जहां तक पहुंचेगी उसमें कोई बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सब देश के लिए नहीं, देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि जो भ्रष्टाचार किए हैं उससे बचने के लिए, और अपने केवल परिवार के जो बेटा बेटी भाई भतीजे वाद की राजनीति करते हैं उसका पोषण करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की जनता इनकी मानसिकता को समझती है। इसलिए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, 2024 में, मैं 14 बोल गया, 2014 से जो शुरू हुआ वह 2014 से अब 2024 आ रहा है, तो तीसरी बार मोदी सरकार, यह जनता ने फैसला कर लिया है। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके का समन्वय, जिस तरीके की एकजुटता, जिस तरीके का जेल, मतलब हर कुछ लोग सामने लेकर के आ रहे हैं, एक के सामने एक कैंडिडेट उतारने की जो इनकी कोशिश है वो भी सफल होती हुई दिख रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये भी कर दें कि एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट ही रहेगा। इनका कहना है कि बीजेपी 44-45% वोट मिलता है, लेकिन जो विपक्ष का वोट है अगर सब जोड़ दें तो वो 55-60% चला जाएगा। तो आपको लगता नहीं खतरा तो है ही है ना? कोई खतरा नहीं है। अच्छा होगा कि सारे दल कांग्रेस में विलय कर दें अपना, और विलय करके कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने ही जा रहे हैं तो कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने, और लड़ करके वह भी देख लें इस